वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने नायिका भेदों की चर्चा की थी और अब है 10 नायिका भेद, जिसे परिस्थिति अनुसार नायिका भेद भी कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसी परिस्थिति होती है उसी के अनुसार उस नायिका का व्यवहार दिखाई देता है। तो विभिन्न अवसरों पर विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का हमें उसका व्यवहार दिखाई देता है। वही आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ये परिस्थिति अनुसार नायिका भेद 10 प्रकार के होते हैं। पहला प्रोषित पत्रिका, दूसरा खंडिता, तीसरा कलंकरिता, चौथा विप्रलब्धा, पांचवा उत्कंठिता, छठा वासक सज्जा, स्वाधीन पत्रिका, आगत पत्रिका, नवा अवसायिका और प्रवस्य पत्रिका। अब हम अलग अलग इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोषित पत्रिका नायिका के विषय में आपको बता रहे हैं। प्रोषित पत्रिका नायिका क्या है? प्रोषित पत्रिका का मतलब है कि जिसका पति विदेश में जा रहा होता है या विदेश में रहने जो नायिका प्रदेश में पति के चले जाने से दुखी होती है और उसको याद करती है, उसे प्रोषित पत्रिका नायिका कहते हैं। इसके 3 भेद हैं: मुख्य, मुग्धा, मध्या, प्रौढ़। वे ही कदम कलिंजा इसका उदाहरण है। अब देखिए, पति के विदेश चले जाने पर जो नायिका दुखित होती है और नायक को याद करती है, वो नायिका प्रोषित पत्रिका नायिका कहलाती है। तो इसके 3 भेद हैं: मुग्धा, मध्या। पहला मुग्धा, दूसरा मध्या और तीसरा प्रौढ़। उदाहरण: वे ही कदम कलिंजा, वे ही कदम कलिंजा, वे ही कुंज, वे ही कुंज, सखी, लकिए, घनश्याम बिन, सखी लकिए घनश्याम बिन, घनश्याम बिन, सब में पावक कुंज। अब देखिए क्या मतलब है इसका, कि वही कदम के वृक्ष हैं, वही कालिंदी का तट है, वही केली कुंज है। पर एक घनश्याम के बिना ऐसा लगता है कि सब में अग्नि की लपटें जल रही हों, अग्नि की कुंज जल रही हों, समूह जल रहे हों। दूसरा है खंडिता नायिका। दूसरी नायिका खंडिता नायिका। अब बताऊंगी मैं खंडिता। खंडिता नायिका उस नायिका को कहते हैं जिसका पति किसी अन्य नायिका के पास जाता है और वह नायिका उसमें संभोग जनित चिन्ह देखकर दुखित होती है, उसको उल्टा सीधा कहती है, उस पर कुपित होती है, उसे खंडिता नायिका कहते हैं। इसके भी मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा 5 भेद हैं। मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा आदि 5 भेद हैं।
मुग्धा मध्या प्रौढ़ा मुग्धा मध्या प्रौढ़ा परकिया और सामान्य। ये 5 भेद इसके भी हैं। किसी अन्य स्त्री के पास नायक को गया देखकर कुपित होती है, उसे कटुक्तियां सुनाती है और अपने आप भी दुखित होती है, ऐसी नायिका खंडिता नायिका कहलाती है। इसके 5 भेद मुग्धा मध्या प्रौढ़ा परकिया और सामान्य है। अब देखिए उदाहरण देखिए इसका। गोपाल गोपाल एक गोपाल करे गोपाल निसी और निसी और के पग परे दिन और निकेत बाद। नायिका कहती है कि कोई कितना भी कहे पर मैं कभी भी गोपाल के ध्यान को नहीं छोड़ सकती। रात को तो किसी और के पैरों में पड़ता है और दिन में अपने घर में आकर अपनी पत्नी को देखता है। तो यहाँ पर खंडिता नायिका है। कटुक्तियां कहती है परंतु नायक व्यक्ति उसका प्रेम समाप्त नहीं होता, ऐसी नायिका खंडिता नायिका कहलाती है। अब अगला पेज है, देखिए कलहंतरिता नायिका। कलहंतरिता नायिका। कलहंतरिता नायिका वह होती है जो जो स्त्री प्रिय के अपमान करने के बाद स्वयं भी पछताती है और रोती है, ऐसी नायिका कलहंतरिता नायिका कहलाती है। इसके भी मुग्धा मध्या प्रौढ़ा 5 भेद होते हैं। मुग्धा मध्या प्रौढ़ा परकिया सामान्य 5 भेद होते हैं। कलहंतरिता नायिका पहले तो प्रिय का अपमान कर लेती है और फिर उसके बाद रोती है, पछताती है, ऐसी नायिका कलहंतरिता नायिका कहलाती है। इसका उदाहरण देखिए, आई गोने गोने कालगी कालगी सीखे कहाँ सयान सयान अभिहिते अभिहिते ते रूसन लगी अभिहिते ते पछता अभी कल ही कौने आई है, पता नहीं कहाँ से उसने ये सयानापन सीखा है, अभी से उठने लगी, अभी से बाद में पछताने लगी। तो ये है कलहंतरिता नायिका। आगे है विप्रलब्धा नायिका।
विप्रलब्धा नायिका। नेक्स्ट विप्रलब्धा। विप्रलब्धा नायिका जो स्त्री अपने प्रियतम के संकेत स्थान पर ना पहुंचने पर दुखित होती है और या संकेत स्थान नष्ट होने पर दुखी होती है, ऐसी नायिका विप्रलब्धा नायिका कहलाती है। इसके भी मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, परकीया, सामान्य 5 भेद होते हैं। संकेत स्थान पर नायक के न मिलने पर जो नायक की प्रतीक्षा करती है और दुखित होती है, ऐसी नायिका विप्रलब्धा नायिका कहलाती है। लख्यो न कंत सहेत में, लख्यो न कंत सहेत में, सहेत में गए नखत, गए नखत, नखत कोराय। लख्यो न कंत सहेत, सहेत में लख्यो नखत, गए नखत कोराय, नवल बाल को कमल सो, नवल बाल को कमल सो, सो गयो मुख, गयो मुख उमिला, उमिला। देखिए कि प्रियतम से मिलने के लिए गई थी, मिलन स्थान, सहेत माने मिलन स्थान पर गई थी, परंतु नक्षत्र जो है छुपने लगे, तारे छुपने लगे, परंतु प्रियतम कहीं दिखाई नहीं दिया। नई नई जो मालवधु है उसका कमल सा मुख कुमला गया, मन में दुखी होने लगी। ये है विप्रलब्धा नायिका। और अब नेक्स्ट है उत्कंठिता नायिका। उत्कंठिता नायिका। अब है नेक्स्ट उत्कंठिता, उत्कंठिता नायिका। उत्कंठिता जो मिलन स्थान पर पहुंचकर, मिलन स्थल पर पहुंचकर नायक को ना पाकर, मिलन स्थल पर पहुंचकर नायक को वहां ना पाकर बार बार उसका रास्ता देखती है, बार बार उचक उचक कर देखती है और उत्कंठित होती है। ऐसी नायिका उत्कंठा नायिका कहलाती है, बार बार वो चिंतित होती है। नवलाली चाली निशा, इसके भी मुग्धा, मध्य, प्रौढ़ा, परकीया, सामान्य 5 भेद हैं। नव चाली, उदाहरण देखिए, नव चाली, नव लाली, लाली, चाली निशा, चाली निशा, आए वनमाली, आए वनमाली ना। नव में लाली आ गई है, रात्रि व्यतीत होने वाली है, पर अभी तक वनमाली नहीं आई। ये देखकर वो चिंतित होती है। अब है वासक सज्जा, वासक सज्जा नायिका। वासक सज्जा नायिका। वासक सज्जा, वासक सज्जा नायिका उसे कहते हैं जो सुसज्जित भवन में सखियों द्वारा सज धज कर प्रियतम से
प्रियतम से समागम के लिए समुद्यत होती है और अपने मन के अनुकूल सारी स्थितियों को देखकर, सारे साज सामान को देखकर प्रसन्न होती है, मन ही मन प्रमुदित होती है। ऐसी नायिका वासक सज्जा नायिका कहलाती है। जो नायिका अपने प्रियतम के लिए बड़े सुसज्जित भवन में सज धज कर, सखियों के द्वारा सज धज कर समागम के लिए सम्मिलित होती है और उसके मन में प्रियतम से मिलने के लिए बड़ा उत्साह है, ऐसी नायिका वासक सज्जा नायिका कहलाती है। इसके भी मुग्धा, मुग्धा, प्रौढ़ा, सामान्य, परकिया 5 भेद हैं। साज से भूषण वसन, साज से भूषण वसन, भूषण वसन, साज से भूषण वसन, सबकी नजर बचाई, सबकी नजर बचाई, साज से भूषण वसन, सबकी नजर बचाई, रही पौड़ी मिस नींद के, रही पौड़ी मिस नींद के, नींद के, नींद के द्रग द्वार सो लाई। देखिए, से सजाकर, भूषण वस्त्र पहनकर, सबकी नजरों से बचकर, भूषण वस्त्र पहनकर, नींद का बहाना करके, जैसे वो सो रही हो इस तरह से लेटी हुई है, पर उसकी आंखें तो द्वार पर भी लगी हुई हैं। वो अपने प्रियतम का प्रतीक्षा कर रही है, प्रियतम की प्रतीक्षा कर रही है। अब है अगली नायिका, दक्ष नायिका भेद में ही। दक्ष नायिका भेद में है स्वाधीन पतिका नायिका। स्वाधीन पतिका नायिका, स्वाधीन पतिका नायिका, जिसने अपने प्रियतम को अपने गुणों के कारण, विशेष गुणों के कारण अपने अधीन कर रखा है, वो नायिका स्वाधीन पतिका नायिका कहलाती है। इसके भी मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, सामान्य, परकिया 5 भेद होते हैं। तो इसका उदाहरण देख लीजिए। नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं पराग, नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास, नहीं काल, नहीं विकास, इहकाल, इहकाल, अली कली सो विधो, अली कली सो विधो, सो विधो, आगे कौन हवा, आगे कौन हवा,
आगे कौन हम। यह हो गई स्वाधीन पत्रिका नायिका। अब हम चर्चा करेंगे प्रवस्त्र पत्रिका नायिका। प्रवस्त्र पत्रिका नायिका देखिए, पहले मैंने प्रोषित पत्रिका नायिका का चित्रण किया था, जिसके पति विदेश में रहे हैं और अपने पति के विदेश में रहने के कारण ऐसी नायिका प्रोषित पत्रिका नायिका कहलाती है। अब है प्रवस्त्र पत्रिका नायिका। प्रवस्त्र पत्रिका जिस नायिका का पति दूसरे देश में रहने के लिए जाने वाला है, किसी भी कारण से परदेश जा रहा है, और वो नायिका अपने पति को परदेश जाते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए वो मन में दुखित होती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि वो सुबह कभी ना आए जिसमें मेरा पति मुझसे दूर हो। इस नायिका के भी 5 भेद होते हैं, मुग्धा, मध्या, प्रौढ़ा, सामान्य। और उदाहरण है सजन सकारे जाएंगे, सजन सकारे जाएंगे, नैन मरेंगे रोए, नैन मरेंगे रोए, विधना ऐसी नैन पर, विधना ऐसी रैन पर, रैन कर, भोर कबहू ना हो, भोर कबहू ना हो। देख लीजिए कि प्रेतम जो है सुबह जाएंगे, मेरे नेत्र रो रो कर मर जाएंगे, हे भगवान, हे विधाता, ऐसी रात्रि पर जिसकी सुबह कभी ना आए। तो ये है प्रवस्त्र पत्रिका नायिका। और नेक्स्ट हम बता रहे हैं अभिसारिका नायिका। अभिसारिका, अभिसारिका, अभिसारिका नायिका वो नायिका कहलाती है जो अभिसार के लिए अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है, वह नायिका अभिसारिका नायिका कहलाती है। इसके 3 भेद मिलते हैं। कृष्णा अभिसारिका नायिका, कृष्णा अभिसारिका सारिका, और शुक्ला अभिसारिका। शुक्ला अभिसारिका नायिका। कृष्णा अभिसारिका नायिका कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात में अपने प्रियतम से मिलने नीले या काले कपड़े पहनकर जाती है, वो नायिका कृष्णा अभिसारिका नायिका कहलाती है। रैन अंधेरी, रैन अंधेरी, नील पट, नील पट, ब्रह्मद चर्चे अंग, चर्चे अंग, सघन घटासी, सघन घटासी सी, लखी परे, लखी परे, रंगीन पिया के रंग। देखिए, रात्रि अंधेरी है, नीले वस्त्र पहन रखे हैं और उसके अंगों की शोभा भी बहुत है। रात्रि में वो नायिका अपने प्रियतम से मिलने जाती हुई ऐसी लग रही है
जैसे कोई काली घटा जो है वो जा रही है, पिया के रंग में लगी हुई है और उनसे मिलने के लिए जा रही है। नेक्स्ट जो है वो शुक्ला विसारिका नायिका शुक्ल पक्ष की चांदनी रात में जो सफ़ेद कपड़े पहनकर अपने प्रियतम से मिलने के लिए जाती है, ऐसी नायिका शुक्ला विसारिका नायिका कहलाती है। युवती जोन में मिल गई, युवती जोन माने चांदनी, जोन में मिल गई, मिली गई, ने पुनः परत लखाई, ने पुनः परत लखाई, सोंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाए। यहाँ देखिए कि जो युवती है वो चांदनी में बिल्कुल मिल गई है और जरा भी उसमें अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा, केवल उसके शरीर की आने वाली खुशबू से उसकी सखी उसके पीछे पीछे चली जा रही है। सखी को भी मालूम नहीं चल रहा कि वो आगे नायिका जा रही है। तो ये हो गई कृष्णा विसारिका एक, और दूसरी है शुक्ला विसारिका नायिका। एक कृष्णा विसारिका, दूसरी शुक्ला विसारिका। मदिराम ने विवाह विसारिका नायिका का भी वर्णन किया है। मदिराम ने विवाह विसारिका नायिका का वर्णन किया है जो दोपहर के समय दिन में सुनहरे वस्त्र पहनकर अपने प्रियतम से मिलने जाती है, उसी के अनुसार वस्त्राभूषण पहनकर अपने प्रियतम से मिलने जाती है, ऐसी नायिका दिवा विसारिका नायिका कहलाती है। तो एक मदिराम ने ही दिवा विसारिका नायिका का कथन किया है। आगे देखिए आगत पथिका नायिका। आगत पथिका नायिका 10वां है ये आगत पथिका नायिका। आगत पथिका नायिका आगत पथिका नायिका। आगत पथिका नायिका ऐसी नायिका कहलाती है कि जिसका पति परदेश से लौटने वाला है और वो मन ही मन अपने शरीर में शुभ शक्नों को देखकर प्रसन्न होती है और अपने पति के आने का रास्ता देखती है, ऐसी नायिका आगत पथिका नायिका कहलाती है। बाम बाम बरकत मिले जो करी जीवे जीवत मोरी, बाम बाहु बाहु बरकत मिले बाम बाहु बरकत मिले जो हरि जीवत मोही, तो हुई सो मोही सो भेंट हो, सो होई तो बेटी हो, रात दाहिनी दो, रात दाहिनी दाहिनी दो। कि अगर राम बाबू पर रखने से मुझे सीते जी
भेटम हरि अर्थात कृष्ण मिल जाएंगे, तो मैं दाहिनी बाँह को दूर रखकर उनसे भेंट करूँगी। ये है आगत पथ का नायिका। तो यहाँ पर अष्ट नायिका भेद समाप्त हुआ और नायक नायिका भेद का पूरा जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।